हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ भाई स्टडी सोनू सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं वो सीखेंगे। प्लीज़ भी आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि 64,516 ले लिया, तो वर्गमूल निकाल भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। सर्वप्रथम हम करते हैं जोड़े बनाते हैं। जोड़े कहाँ से बनाते हैं? दाएं साइड से बाएं साइड की ओर जोड़े बनाते हैं, मतलब पीछे से जोड़े बनाते हैं दो दो अंकों के। तो एक तो 16 का जोड़ा बन गया, एक 45 का बन गया। अब 6 के साथ में कोई दूसरा अंक नहीं है तो 6 का जोड़ा नहीं बनेगा, 6 एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद में अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका वर्ग करने पर हमको 6 से या तो छोटा होना चाहिए या 6 के बराबर होना चाहिए। वो कौन सी संख्या होगी? वो संख्या होगी 2। अब 2 का वर्ग करने पर हमको 4 प्राप्त होता है जो कि 6 से छोटा है। अब जो इसका भाग दिया है 2 का, हमने यहाँ पे लिखा है, उसको हम 3 जगह पे लिखते हैं। वो कौन कौन सी जगह है? एक तो यहाँ पर लिखते हैं और एक इसके नीचे प्लस लगाकर इसके नीचे लिखते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करके 6 के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4, उसको 6 में से घटा के लिखेंगे। तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर हम चेक करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो इस जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है ना, उसमें हम 2 का भाग लगाकर देखते हैं। अगर 2 का भाग लगाने पर ये वाली संख्या हमको प्राप्त हो गई तो हमारा करने का तरीका सही है। फिर हम अगले स्टेप पे क्या करते हैं कि 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम ये वाला पेयर यहाँ पर उतारते हैं, ये वाला जोड़ा। तो 45 वाला जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे, उतार लिया। फिर हम इसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ऐसा अंक लिखेंगे जिस संख्या का निर्माण होगा उसको उसी अंक से गुणा करना होता है, जो कि इससे या तो बराबर होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए। तो वो अंक कौन सा होगा? यहाँ पर 5 होगा। अब 45 को हम इसी अंक, ये 5 लिखा था ना, उसी अंक से हमको गुणा करना होता है, जो कि या तो इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। जो इसको गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 25। हासिल कितनी लग जाएगी? 2। फिर उसको 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20, हासिल लग जाएगी 2, 22 हो जाएगा। तो ये कितना आया? 225 है, जो कि 245 से छोटा है। उसको इसके नीचे लिख देंगे 225। अब जो ये वाला अंक हमने लिखा था उसको हम 3 जगह लिखते हैं। एक तो यहाँ पर लिखते हैं और एक इसके नीचे प्लस लगाकर लिख देंगे। लिख दिया। फिर इसके बाद में हम इनको सोल्व करेंगे। इस 245 में से 225 को तो घटाएंगे और 45 में 5 जोड़ेंगे। तो 45 में 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 50 प्राप्त होता है। फिर इसको 245 में से 225 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 245 में से 225 जाएंगे, कितना बचता है? 20 बचेगा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि 20 में 50, अब हम चेक करते हैं कि हमने किया है या करने का हमारा तरीका सही है या गलत है। उसको लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम 50 प्राप्त हुआ जोड़ने पर, उसमें भी 2 का भाग लगाकर देखते हैं। अगर 2 का भाग लगाने पर ये वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाती है तो हमारा करने का तरीका सही है, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर हम क्या करते हैं, 20 में 50 का भाग देने पर नहीं जा रहा है पूरा पूरा भाग, तो हम क्या करते हैं, अगला वाला जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे। 16 यहाँ पर उतार लिया तो ये कितना बन गया? 2016 बन गया। फिर क्या करते हैं, 50 के आगे ऐसा अंक लगाएंगे जिनसे जिस संख्या का निर्माण होगा उसको उसी अंक से गुणा करने पर या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटी संख्या होनी चाहिए।
तो कौन सा अंक होगा, वो अंक होगा 4। अब गुणा करके देखेंगे, 504 को इस अंक से ही गुणा करना होता है, इस अंक से गुणा किया तो इसको गुणा करेंगे तो 4 को 16 हो जाएगा, 16 की 16 उतर जाएगी यहाँ पर, फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा, जो कि हमको प्राप्त हुआ 2016, जो कि इसके बराबर है। इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या करते हैं, जो ये 4 अंक लिखा था हमने, उसको हम 3 जगह पे लिखते हैं। एक तो यहाँ पर लिखते हैं और एक यहाँ पर लिख ही दिया, और इसको प्लस लगाकर इसके नीचे लिख देते हैं, और इसको इसमें से घटाते हैं। इसको घटा दिया तो कितना शेषफल बचा, 0 0 0। ये प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, फिर इसके बाद में देखते हैं, इसको जोड़ के लिखते हैं नीचे, कितना होता है 508। अब हम चेक करते हैं कि हमने जिसका इस संख्या का वर्गमूल निकाला है भाग विधि से, वो हमारा सही है या गलत है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो ये जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त हुई थी ना, उसमें हम 2 का भाग लगाते हैं। अब 2 का भाग लगाने पर ये वाली संख्या हमको प्राप्त हो गई, तो हमारा इस संख्या का वर्गमूल निकालना सही है। अगर इसमें 508 में भाग 2 का दिया, अगर ये वाली संख्या हमको प्राप्त नहीं होती है, तो हमारा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सही नहीं है। इस प्रकार से इस संख्या का वर्गमूल कितना होता है, 254 होता है। ये इसका आंसर होगा, ये इस संख्या का वर्गमूल होगा। इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया, इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा 516। ये इसका कितना है आंसर, 254 इसका वर्गमूल होगा। इस प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। प्लीज वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।